श्री सत्यवान बेहारा नयागढ़ जिले से तथा श्री श्री रघुनाथ जी स्नातक महाविद्यालय का अर्थनीति विभाग का एक छात्र हूं। देश प्रेम तथा राष्ट्र निर्माण के बारे में मैं मेरा कुछ विचार आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण, इससे पहले मैं आजादी के बारे में आप सबको कुछ बोलना चाहता हूं कि आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो किसी के हवाले गुलामी की हो। मैं और आप, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत देश पे जन्म हुए हैं। यह देश हमारा कर्मभूमि है, हमारा जन्मभूमि है और हमारा मातृभूमि भी है। इसे रक्षा करने के लिए बहुत सारे वीरों ने अपना प्राण बलिदान दे चुके हैं और भी ऐसे लोग हैं जो इसे रक्षा करने के लिए सीमाओं पे खड़े हैं। तो फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि तब हम हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अभी हम बेरोजगारी, बीमारी तथा बलात्कारियों से हमारे देश को रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए 1952 से लेकर आज तक का सरकार समान रूप से जिम्मेदार है। मुद्दे को उछलाना बहलाना कोई बड़ी बात नहीं है जनाब, बल्कि परेशानियों का हल ढूंढना है बड़ी बात। हम सब राष्ट्र निर्माण पे जुट जाएं, जैसे कि युवा, बच्चे, बूढ़े, काले, गोरे, ऊंचे, लंबे, स्त्री, पुरुष, नेता, अभिनेता, कलाकार, पत्रकार, सभी हम राष्ट्र निर्माण पे जुट जाएं और हम इस प्रकार व्यवस्था करें कि राष्ट्र पर आने वाली सभी चुनौतियों को हम अपनी चुनौती मान के, और तो और इस प्रकार व्यवस्था करें कि कोई भी किसान जहर के शीशे ढूंढना बंद कर दे, फांसी के फंदे ढूंढना बंद कर दे और कोई युवक जहर का शीशा ढूंढना बंद कर दे। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात के पोरबंदर से लेकर उड़ीसा के पुरी तक प्रत्येक भारतीय हिंदू व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी की तरह बने और प्रत्येक भारतीय मुसलमान व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह बने। क्योंकि कागज के नाव को छोड़ दी हमें, अब हमें समंदर की जिम्मेदारी। हम अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरी देश का सेवा करेंगे। हमारे देश को हम सब भारत माता कहते हैं। यह माता का विकास, प्रगति, उन्नति हमारे कंधों पे है। हम सब हाथों में हाथ मिला के इस देश का सेवा करेंगे, तभी जाके देशभक्ति संभव हो जाएगा। देशभक्ति का असली मतलब वही है कि हम अपनी तन, मन, धन देश के लिए समर्पण कर दे, निस्वार्थ भाव लेके हम अपनी देश का सेवा करें। यही होता है देशभक्ति। असली देशभक्ति तभी होगा जनाब जब एक शिक्षक पूरी ईमानदारी की तरह अपनी शिक्षा प्रदान करे और कैप्टन तानिया सेन की तरह योद्धा हमारे समाज को दे। असली देशभक्ति तभी होगा जब हम व्यर्थ बह जाने वाले जल को रोके। असली देशभक्ति तब होगा जब एक शहीद किसान के परिवार को हम सम्मान दें। असली देशभक्ति तब होगा जब हम 250 रुपए के टिकट लेकर कोई सिनेमा देखने के लिए नहीं बल्कि 70 रुपए के झाड़ू खरीदकर देश का सफाया करें, तब जाके देशभक्ति होगा। इस देशभक्ति के लिए स्वामी विवेकानंद जी जब अपने धर्म, अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में प्रचार करने वाले थे, तब उन्होंने अपनी मां शारदा से पूछी कि मां, क्या मैं अपना धर्म पूरे विश्व में प्रचार कर सकता हूं? तब मां शारदा ने उन्हें बोला कि बेटे, जो तुम्हारे पीछे जो चाकू है मुझे वो दो। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी उस चाकू को मां शारदा को पकड़े दिए। उसके बाद मां शारदा ने कहा कि बेटे, तुम अभी अपने धर्म, अपनी संस्कृति पूरे विश्व में प्रचार कर सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी आश्चर्य हो गए और कहे कि हे मां, आपने तो मेरा कुछ परीक्षा ही नहीं ली, तो कैसे मुझे अनुमति दे दी पूरे विश्व में अपनी धर्म प्रचार करने के लिए? तो मां शारदा ने फिर से कहा कि पुत्र, जब मैं तुम्हें वो चाकू मांगी थी तब तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जो धार वाला था, जिससे तुम्हारा हाथ कट सकती थी, लेकिन मुझे तुमने वो हिस्सा दिया जो लकड़ी वाला था, मैं सुरक्षित था। तो इस छोटे से कार्य को करने से पहले तुम अपने हित से पहले मेरा हित के बारे में सोचे। तो दोस्तों, अगर हम अपने हित से पहले दूसरों के हित के भावना हमारे दिमाग में डाले, तभी जाके सच्चे अर्थ में हमारा देशभक्ति हो जाएगा। और राष्ट्र निर्माण, ये राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को बुलंद रखें। और तो और हमारे संविधान में अनुसूची 51 में जो लिखी है मौलिक कर्तव्यों का पालन हम निष्ठा पर भावना लेके करें, तभी जाके हमारा राष्ट्र निर्माण हो पाएगा। और इस राष्ट्र निर्माण पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाधक बन के खड़े हुए हैं। इन सभी लोगों को मैं चंद लाइन में कुछ बोलना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जनाब जो टेबल के ऊपर हाथ मिलाते हैं और टेबल के नीचे पैसे दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो देश में जाति धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को हमारे देश में घुसने के लिए मौके दिलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सड़क पर खड़ी हुई एक अकेली लड़की को देख के मौके ढूंढते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी वहीं पे भूल जाते हैं। तो इन जैसे लोगों को हमारे देश से निकालना होगा। तो मदद मांगे जो कोई, हमें उसे मदद देना होगा, तभी जाके हमारा राष्ट्र निर्माण हो पाएगा। फिर से हमारे देश के एक महत्वपूर्ण वर्ग के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि ये वो इंसान है जिसको आप सब बोलते हैं किसान। कितनी अजीम रंग समेटते हैं ये बिन मौसम बारिश में, कितनी अजीम रंग समेटते हैं ये बिन मौसम बारिश में। अमीर लोग पकोड़े खाने के लिए सोचते हैं, गरीब जहर खाने के लिए। तो इसे हमें बदलना होगा। हम सब हाथों में हाथ मिला के इसे बदलेंगे। और हमारा जो संस्कृति है ये 1000 पुरानी संस्कृति है जो मानव कल्याण के ऊपर आधारित है। और इसका मूल मंत्र यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को बुलंद रखें। आप सब जानते ही होंगे कि हम करना है विकास, हम सबको करना है विकास। चाहिए सबका साथ, देना होगा प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वर्ग का साथ, जैसे कि गरीब का ना टूटे विश्वास, तभी जाके हमारा देशभक्ति सफल हो पाएगा। और तो और इस देशभक्ति के लिए मैं विवेकानंद जी के तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महापुरुष हमारे देश में जन्म हुए हैं, इसके लिए मैं गौरववान हूं, मैं गर्वित हूं। इसीलिए मैं नारी शक्ति को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए आप सबके साथ मांगता हूं। कोई ये ना कहे सड़क पर खड़ी हुई एक अकेली लड़की को देख के भाई मौका है चलो, बल्कि ये कहे कि ये हमारा जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को सुरक्षित उसके घर में छोड़ के आऊं। जब ऐसे हो जाएगा ना दोस्तों, जब ऐसे हो जाएगा तब आप सब मान लीजिएगा कि हमारा देश राष्ट्र निर्माण में एक कठिन सीढ़ी को पार कर चुकी है, एक कठिन सीढ़ी पार हो चुकी है। तभी अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में, जो है गणमाध्यम। एक सच्चा मित्र वही होता है जनाब जो अपने दोस्त की कमियों के साथ उसकी खूबियों को भी बताए। हम हमारा कमियों को किसी के सामने नहीं बताते हैं, क्योंकि वो अगर जान गए तो हम हताश हो जाएंगे। लेकिन वो गणमाध्यम ही है जो हमारा कमियों को हमें बताती है। तो इसीलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। वो हमें हमारा कमियों को क्यों बताता है? क्योंकि हम उस कमियों को सुधारे तथा एक नई चीज का विकास हमारे अंदर में करें, जिसके बाद सटीक ढंग पे हमारा देश, हमारा राष्ट्र निर्माण हो पाएगा। अंतिम क्षण में मैं यही बोलना चाहता हूं कि अब हिंदुस्तान होगा स्वर्ग समान। अब हिंदुस्तान होगा स्वर्ग समान जब होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। धन्यवाद। जय हिंद।